जय हिंद एवरीवन। अब फाइट करने का समय बहुत नजदीक आ चुका है। हम तैयारी कर रहे थे महीनों से, अब वो समय आ गया है चीजों को एग्जीक्यूट करने का। आखिरी 3 से 4 दिन बचे होंगे इंग्लिश के पेपर में, और इंग्लिश के पेपर में सबसे पहला सेक्शन हमें मिलता है अनसीन पैसेज। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि हमें सेक्शन ए पहले करना है, फिर सेक्शन बी करना है, फिर सेक्शन सी करना है। देखिए, आपके मन में जो भी अनसीन पैसेज को लेकर मिथ बना होगा, उन सभी मिथ को आज मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। बहुत छोटी वीडियो होगी, बहुत टू द पॉइंट बात करूंगा, और एज ए स्टूडेंट मैं किस तरीके से उस चीज को फील करता था, मैं किस तरीके से अनसीन पैसेज को तैयार करता था, उसके बारे में मैं बहुत खुलकर डिस्कशन करूंगा। देखो, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी इतना था कि मैं चीजों को पढ़ के समझ सकता था। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने किताब पढ़ रखी है, तो लिटरेचर वाला सेक्शन मुझसे हो जाता था। राइटिंग सेक्शन में हमें शुरू से सिखाया जाता है कि भाई साहब, फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए, कहानी अंदर भर देना। अनसीन पैसेज की बात ये होती थी कि उसकी कोई तैयारी नहीं करता है, ना ही करता था। लेकिन अब जो है चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि पहले के अनसीन पैसेज कैसे होते थे, एक कहानी लिखी होती थी, फिर 4-5 क्वेश्चन दे दिए उस पर, और उनके आंसर्स हमें 2 या 3 वर्ड में उन्हीं पैराग्राफ में से खोज के लिखना होता था। बट चीजें अब बदल गई हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरह की चीजों को फॉर्मेटाइज किया गया है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अनसीन पैसेज ही रखा गया है। अनसीन पैसेज में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाई देते हैं, शायद आपको क्वेश्चन के पैराग्राफ में खोजने पर मिले भी ना। उसके लिए हम क्या क्या देंगे आपको? यार देखो, पहले डरना नहीं है। अनसीन पैसेज का फॉर्मेट चेंज हुआ, लेकिन आपको काम उसी तरीके से करना है कि पहले आपको अनसीन पैसेज, जो आपको टाइम मिलता है शुरू का 10 से 15 मिनट, उसमें पढ़ लेना है, उसको देख लेना है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार सेक्शन ए मैं पहले कर सकता हूं, तो आपको सेक्शन ए पहले करना है। फिर आपको लगता है नहीं, मेरे को सेक्शन सी पहले करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। आगे आने वाले समय में आपको इंग्लिश को लेकर हर एक चीज जो आपकी रिक्वायर्ड हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आपका राइटिंग सेक्शन हो, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और किस प्रकार से आप एग्जामिनेशन में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उन सारी वीडियोस को मैं लेकर आऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, अनसीन पैसेज जो होने वाला है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। पहला ही सेक्शन दिखता है, और सबसे पहला सवाल बच्चों के मन में आता है कि भैया हमें क्या सेक्शन ए को ही पहले करना चाहिए? देखो, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं क्लास 10th में था, अनसीन पैसेज मुझे पता था कि ये मैंने कभी देख नहीं रखा है, तो ये मेरा बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो मैं क्या करता था, जो चीज मुझे पहले आता है मैं पहले वही करता था। अब देखो, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं अपने आप को बता रहा हूं आपको, मैं क्या करता था, मेरे को लगता था कि जो चीज मुझे पहले आ रही है मैं उसको पहले कर दूं, ताकि जो मेरे मन में, दिमाग में जो मैंने पढ़ लिख कर आया वो मैं भूलूं ना। ठीक है, आपको भी पता है कि हम लोग आखिरी के 1 या 2 दिन में हम चीजें बहुत जमकर पढ़ते हैं, और हमारे दिमाग में भरी रहती है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमें मिलता है, धड़ 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 आंसर लिख देते हैं। तो वो लिटरेचर वाला सेक्शन हम कर दिए। फिर हमें लगता है कि यार हमारा राइटिंग सेक्शन में बहुत तैयार है, हम राइटिंग सेक्शन कर देते हैं। मेरी क्या सिस्टम थी, मैं पहले सेक्शन बी करता था, राइटिंग सेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सेक्शन सी करता था, लिटरेचर वाला, फिर मैं सबसे लास्ट में सेक्शन ए करता था। उसका कारण यह था कि मुझे पता है कि मेरे को राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट आता है और मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, तो यहां मेरा एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। लिटरेचर मैंने पढ़ रखी है, मुझे पता है कि आंसर्स मुझे क्या लिखने हैं, यहां नंबर नहीं काटेगा। अब शुरुआत में मैंने क्या किया, एग्जामिनर के माइंड को जीत लिया, उसके दिल को जीत लिया, उसको समझा दिया मेरे को सब आता है, तो उसे लग गया कि हाँ यार बच्चा समझदार है। अब उस सेक्शन ए में जहां पे मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ गड़बड़ी हो सकती है, वहां पर अगर मैंने 1-2 पॉइंट गलत भी लिखे होंगे ना, वो इतना फ्लो में होगा कि वो उसको सही करेगा। देखो, आपको भी पता है कि वहां पे एग्जामिनेशन में, एग्जाम हॉल के बाद जब एग्जाम वो कॉपी चेक होती है, उसमें टीचर्स को पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने का। उसे भी पता है यार कि बहुत गिजिर बिजिर करके लिख के आओगे वो नंबर काट देगा, जितने अच्छे तरीके से उसका दिल जीतते हुए आओगे वो नंबर देगा। तो ये बात हो गई कि आप किस प्रकार से कर सकते हो। अब आप इसको अपने तरीके से भी चेक कर सकते हो। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो अभी आपका 3-4 दिन बचा है, उसमें सैंपल पेपर लगाओगे, और आपको ट्राई करना है यार कि आपको सेक्शन ए पहले करना है कि सेक्शन बी करना है। आपके लिए जो सुटेबल हो वो आप करना। मैं अगर पूछूं मेरे अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए लास्ट में। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, सबका अलग अलग हो सकता है। 20 मार्क्स का पेपर होने वाला है। देखो, सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है, 40 मिनट तो यहाँ तुम्हें मिल ही रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट देते हो, आपके अलावा आपके पास इसके अलावा 15 मिनट स्टार्टिंग के होते हैं, जिसमें आप उस पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। अब बच्चे यही कहते हैं कि भैया अगर हमने वहां पे 15 मिनट पढ़ा है और मुझे समझ में भी आ गया, तो आप सेक्शन ए पहले भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अनसीन पैसेज को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नंबर जो स्कोर करना चाहते हैं, मेरी तरफ बैक बेंचर जिनकी इंग्लिश बहुत तेज नहीं है, वो भी स्कोर कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों, आपको 3 अनसीन पैसेज घर पर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पुराने वाला जमाना नहीं है जहां पे अनसीन पैसेज आपको अनसीन ही रहेगा और आपसे काम हो जाएगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो कोशिश करिएगा अगले 3 से 4 दिनों में कहीं से भी सैंपल पेपर निकाल कर वहां से सॉल्व करिएगा। अब जब आप घर पर भी
पेपर सॉल्व कर रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में भी सॉल्व करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको हो सकता है कभी कभी अनसीन पैसेज बहुत छोटा मिले और कभी कभी बहुत बड़ा मिले। तो जब आपको बहुत बड़ा पैसेज मिलेगा तो आप क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद पैसेज में उसको ढूंढने की कोशिश करिएगा। और जब आपको बहुत छोटा पैसेज मिलता है तो जल्दी से उस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन पर जाइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी अगर आप पैसेज उठाते हो ना, कोई भी आप कहानी उठाते हो, कहानी की शुरुआत कैसे होती है। जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैं बॉडी ऑफ लेटर बता रहा हूं, मतलब बॉडी ऑफ द वीडियो बता रहा हूं कि क्या क्या मुझे करना है, फिर लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा। हर चीज इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है, चाहे आप कोई भी आर्टिकल उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, कोई भी पैराग्राफ उठाओ, कोई भी न्यूज उठाओ, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में दिया जाता है, डिटेलिंग उसकी होती है, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो आपको क्या करना है, जब एग्जामिनेशन हॉल में बनोगे, बहुत बड़े पैराग्राफ आपको मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके स्टार्टिंग को पढ़ना है, थोड़ा सा बीच का आप पढ़ना चाहते हो मत पढ़ना, लास्ट का कंक्लूजन पढ़ लेना। आपको एक आइडिया लग जाएगा यार पूरे पैरा का थीम क्या है। जब पैरा का हमें थीम क्लियर होता है ना, फिर उसके बाद एक एक करके जब क्वेश्चंस तुम पढ़ोगे तो हमें क्लियरिटी हो जाएगी यार ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप कोई भी पैरा को पढ़ के समझ लेना, थीम समझ लेना। जब आप पढ़ रहे होगे, रीडिंग कर रहे होगे, कुछ आपको पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, उनको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आंसर्स को लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात, अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब आप उसको ढूंढने नहीं जाना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैंने अब पैरा हल्का से तो पढ़ा ही है, स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहां पर उसको ढूंढना है। अब आप पूरा फिर से पढ़ रहे हो, पूरा स्टार्टिंग से अंत तक नहीं खोजना है। आपको इतना आइडिया लगना चाहिए कि ये चीज मुझे कहां मिलेगी, क्योंकि आपने थीम समझ रखा है, उस पैरा की कहानी समझ रखी है, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे जैसे बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, वो कैब को लिखा। देखो यार, कुछ क्वेश्चन तुम्हें एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर उसके मीनिंग बताने होंगे, या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे वोकैब की बहुत जरूरत पड़ेगी। नहीं आता कोई बात नहीं, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ना, जो वोकैबुलरी उसमें यूज हुई होगी उस सेंटेंस को पूरा पढ़ना। तुम्हें कुछ ना कुछ वहां से आइडिया लगेगा यार ये बात कहना क्या चाहता है, तो उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत टेंस्ड मत होना। 20 नंबर का पेपर आने वाला है, एक दो नंबर तुमने हो सकता है गलती भी करोगे, जब एग्जामिनर को तुमने खुश रखा होगा ना तो वो तुम्हें पूरा नंबर दे देगा। यही आपको काम करना है, यही आपको अपने घर पे सैंपल पेपर लगाते हुए भी करना है, और यही आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है। टाइम, वही टाइम का ख्याल रखना है कि यार एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगने वाला है, टोटल 40 मिनट होंगे आपके पास सेक्शन ए को करने में। आपको लगता है कि मुझे पहले करना है, मैंने 15 मिनट अपना यूज किया है स्टार्टिंग वाला, जो पेपर को मिलने से पहले हमें मिल जाता है। अगर आपने उसको यूज किया और आपको पूरा थीम समझ में आया, सेक्शन ए से स्टार्ट कर देना। आपको दिक्कत लगती है, आप सेक्शन बी, सेक्शन सी, फिर सेक्शन ए कर लेना, एज ऑन यू। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी कि आपको इंग्लिश में सेक्शन ए को किस प्रकार से करना है। यार देखो, मैंने अपने तरीके से ये बात बताई है कि मैं एक बच्चा होता, मैं क्लास 10 में पढ़ रहा होता तो मैं किस तरीके से करता। मुझे पता है कि आप में से 90% बच्चे मेरी तरह हैं, जिन्हें लगता है कि यार ये सेक्शन ए सबसे टफ होता है। मुझे भी लगता था। ठीक है, दैट्स ऑल। आप अच्छा करोगे ये डेफिनेटली मुझे पता है, बस आप अपना काम करते चलो, कुछ प्रैक्टिस कर लो घर पर, और उसके बाद जो है कि लिटरेचर वगैरह तुम पढ़ ही रहे होगे, और जो लेटर और जो भी पैराग्राफ आने वाला है उसका मैं फॉर्मेट आपको जल्दी यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।